Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns and find out the correct combination. तो यहाँ पे गिवन है कॉलम 1 में कुछ सेल ऑर्गेनल्स गिवन है और उनको हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ मैच करना है, जैसे गोल्जी अपैरेटस, ग्लाइऑक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनको इनके रेस्पेक्टिव फंक्शन के साथ मैच करना है जो कि गिवन है कॉलम सेकंड में। ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास ए फर्स्ट में गिवन है, ए सेकंड के साथ मैच होता है, बी थर्ड, सी फिफ्थ, डी वन। नेक्स्ट गिवन है ए फोर्थ, बी 5, सी 1, डी 2। नेक्स्ट गिवन है ए विथ 5, बी विथ 4, सी विथ सेकंड, डी विथ थर्ड। एंड लास्ट गिवन है ए विथ थर्ड, बी विथ फर्स्ट, सी विथ सेकंड एंड डी विथ फोर्थ। तो सबसे पहले बात कर ले यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दीज आर दी सेलुलर कंपोनेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी सेल। सेलुलर कंपोनेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडी एटसेट्रा। तो जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, सभी इन्वॉल्व करते हैं। सभी ऑर्गेनल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे जो यहाँ पे कॉलम 1 में गिवन है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट गिवन है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है गोल्जी अपैरेटस को, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं ये फाउंड होते हैं इन ऑल दी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन अगर हम देखें तो इट्स मेन फंक्शन इज पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। जो गोल्जी बॉडीज होते हैं ये ऑल्सो इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो मैच हो जाएगा विद द थर्ड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में बात करें, ग्लाइऑक्सीसोम्स, तो जो ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्लांट पेरोक्सीसोम होते हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्लांट पेरोक्सीसोम्स होते हैं। लाइक जो क्या कंटेन करते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एंजाइम्स, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एंजाइम्स कंटेन करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द कन्वर्जन ऑफ लिपिड, कन्वर्जन ऑफ लिपिड, लिपिड का कन्वर्ट करते हैं इनटू द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो बी है वो मैच हो जाएगा विद फर्स्ट दैट इज कन्वर्जन ऑफ लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट्स। सी में गिवन है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पेरोक्सीसोम्स, तो पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल मेम्ब्रेन क्लोज्ड ऑर्गेनल होते हैं नोन एज माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज, एंड ये कंटेन करते हैं स्पेशल एंजाइम्स, स्पेशल एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेन फंक्शन जो होता है पेरोक्सीसोम का दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। तो इन यूकैरियोटिक सेल्स जो लॉन्ग फैटी एसिड्स होते हैं कन्वर्ट होते हैं टू मीडियम चेन फैटी एसिड जो कि सब्सिक्वेंटली सेंड किए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे इवेंचुअली ब्रेक डाउन होते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर। तो यहाँ पे जो सी है दैट इज पेरोक्सिसोम, वो मैच हो जाएगा विद कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड सेकेंड के साथ। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। प्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ER, ये होते हैं टू टाइप्स के, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं क्या, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये मेनली इन्वॉल्व होंगे इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसिस करते हैं किसका, लिपिड का, स्टेरॉइड का। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डी, वो मैच हो जाएगा विद फोर्थ दैट इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अभी हम कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं किसमें गिवन है, ए विद थर्ड तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ए विद फोर्थ गिवन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ए के साथ फिफ्थ को मैच किया हुआ ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ए थर्ड, B1, C2, D4 जो कि है ऑप्शन डी। Answer will be option D. I hope you understood it well. Best of luck.